नमस्कार। हृदय की बात 144 गुरु के बारे में बात हो रही थी, तो आज हम ये आखिरी वीडियो गुरु का देखेंगे। आध्यात्मिक परंपरा में ऐसी सुदृढ़ मान्यता है कि जब समय परिपक्व होता है तब साधक को गुरु अपने आप मिल जाते हैं, और गुरु शिष्य का जो संबंध है वो केवल एक जन्म का नहीं होता। इसलिए समर्पित भाव से गुरु के वचनों में श्रद्धा रखकर उनसे आचरण से प्रेरणा लेकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। हमारे शास्त्रों में तो, सनातन धर्म में तो हम कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का स्थान हमारी संस्कृति में बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। माता पिता के बाद गुरु को प्रणाम करने की हमारे यहाँ रीति है। ऊपर लिखे हुए अभी बताए हुए श्लोक के अंदर हम कहते हैं कि गुरु तो सीधे परब्रह्म हैं, वे परमात्मा का ही रूप है, ऐसा हम मानते हैं। गुरु शिष्य को दूसरा जन्म देते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा है। गुरु जो है वे विष्णु के समान है कि जो हमारा पालन पोषण करते हैं और शिष्यों के दोषों का वो नाश करते, विनाश करते हैं। अपरिपक्वता या हीनता, ये सारे दोषों का वो नाश करते हैं। इसलिए वो शिव या तो महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ईश्वर को तो हमने नहीं देखा, परंतु गुरु जो है वो ईश्वर का साक्षात कृपा स्वरूप है। इसीलिए तो एक दोहे में शायद कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद दिखाए। मैंने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं? तो संत कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर को मुझे दिखाया है। तो इसलिए गुरु की क्षमताओं का वर्णन जो है वो करना बहुत ही असंभव है। और इसलिए महान संत लोग कहते रहते हैं कि सब धरती कागज करूँ, लेखन सब वनराय, सात समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। स्कूल जाते हैं तो शिक्षक, नौकरी धंधे में जिनके पास हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु। साक्षात दत्तात्रेय भगवान जो थे उन्होंने भी 24 गुरु अलग अलग प्रकार के किए थे, ऐसे उनको बताया गया है। तो गुरु बनाना इसीलिए अति आवश्यक नहीं है क्या? भारत में भी वशिष्ठ, विश्वामित्र और भगवान राम, सांदीपनि और श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, एकलव्य, स्वामी रामदास, शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे श्रेष्ठ गुरु शिष्यों की जोड़ियों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल ही आधुनिक जोड़ी सचिन तेंदुलकर और रमाकांत अचरेकर, इनकी भी है। तो गुरु के बारे में जितना भी आदर व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। तो गुरु जो है वो एक मित्र, मार्गदर्शक, माता पिता, भ्राता, दाता, बंधु, सब कुछ होता है। वो एक वृक्ष की तरह हमें अपना सब कुछ देता ही रहता है और हमारी प्रगति करता रहता है। गुरु यदि विद्युत है, विद्युत एक ज्ञान है, तो गुरु जो है वो बटन है। उसी प्रकार हवा भरे गुब्बारे में हवा ज्ञान है, तो गुब्बारे को बंधी जो डोरी है वो शिक्षक तथा गुरु है, और गुब्बारा जो है वो विद्यार्थी है। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और विशेष करके आध्यात्मिकता में गुरु के बिना साधक की प्रगति जो है वो असंभव मानी जाती है। मृत्यु तक गुरु जो है, और उसके बाद भी अशरीरी आत्मा को गुरु ही हाथ पकड़ करके आगे की यात्रा करवाते हैं और ईश्वर प्राप्ति तक हम ले जा सकते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, भले वाचो चारों वेद। तो इस प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी जो है
वो गुरु है। और ऐसे गुरु को मेरा सचमुच में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।